उसका नंबर आता है तो वो अंदर की तरफ चली जाती है। हीजू को अपना टेस्ट देने के लिए बुलाते हैं और वो सायों की वीडियो को देखकर वहाँ पर इंटरप्रेटर करने लग जाती है और वहाँ पर कैमरा भी लगा हुआ होता है जिसके थ्रू सायों देख रहा होता है अपने ऑफिस में। वो उसकी वीडियो को काफी ज्यादा फोकस से देख रहा होता है और काफी पास से भी देख रहा होता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं दूसरा आदमी इंटरप्रेटर कर रहा होता है और तभी वहाँ पर यंगवू को फोन आता है और वो बाकी लोगों को कुछ कान में बताने लग जाता है और हम देखते हैं सायों को जो आ रहा होता है और इंटरव्यू रूम में चला जाता है। वो फिर सामने में जाके बैठ जाता है और हीजू को बोलता है जाकर, मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो तुम्हें क्या स्क्रिप्ट जो थी वो एडवांस में मिली हुई होती? क्योंकि मैंने देखा जब तुम इंटरप्रेटर कर रही थी तब तुम मेरे बोलने से पहले ही उस चीज को जान रही थी। तो हीजू बताने लग जाती है साइन लैंग्वेज में, क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिस कर रखे हैं इसलिए मुझे पता है। तो साया बोलता है कि तुम डिफरेंट वीडियो को भी कर सकती हो? तो हीजू बोलती है हाँ मैं कर सकती हूँ। फिर एक वीडियो चलाते हैं और हीजू इसे इंटरप्रेट कर रही होती है और साया उसे देख रहा होता है। फिर उसको चेंज करता रहता है वीडियो। वो बोलता है कभी दूसरी बार फिर तीसरी बार और वो काफी बार चेंज कर चुका होता है वीडियो खत्म होने के बाद साया से पूछने लग जाता है कि तुमने ये सारी की सारी प्रैक्टिस करी है? तो हीजू बचाती है कि हाँ जितनी भी है कि तुम चलाओगे पुरानी वीडियोस में उसमें सब मैं बता सकती हूँ ऐसे ही। तो साया पूछने लग जाता है कि तुमने इन सबको क्यों याद करा है या फिर प्रैक्टिस करा है? तो हीजू एक एक्शन करती है जिसका मतलब होता है कि वो थोड़ी पागल थी। ये सुनकर वहाँ के लोग हंसने लग जाते हैं। तो साया से पूछने लग जाता है कि इसका मतलब क्या है? फिर बताने लग जाती है कि मैं काफी ज्यादा ही इंटरेस्ट थी गवर्नमेंट एजेंसी में वहाँ पर इंटरप्रेटर बनने के लिए, इसलिए मैंने काफी ज्यादा प्रैक्टिस करी थी, इसलिए मेरे को भी पता है कि तुम क्या क्या बोलने वाले हो, क्योंकि मैं एक्सप्रेशन से ही बता सकती हूँ कि तुम आगे क्या बोलने वाले हो। ये सुनकर साया बोलता है तो तुम्हें मतलब बता सकती हो कि मैं अगले क्या बोलने वाला हूँ? तो हीजू बोलती है हाँ मैं बता सकता हूँ। तो साया उससे बोलता है कि तुम बिल्कुल भी बोल नहीं सकती हो। तो जब वो उसे डिटेल देने लग जाता है कि हाँ इन्होंने पास करा था डॉक्यूमेंट रिव्यू को, तो ये नहीं बोल सकती हैं। फिर साया उससे पूछने लग जाता है कि तुम अगर बोल नहीं सकती हो तो तुम फिर कैसे कम्युनिकेट करोगे एक फोक पर्सन टीम से? तो हीजू बोलने लग जाती है कि क्या तुम साइन लैंग्वेज कर सकते हो? अगर तुम नहीं कर सकते हो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। साइन लैंग्वेज इतनी मुश्किल नहीं होती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। ये सुनकर यंगवू बोलता है कि ये तो ठीक है और वो हंसने भी लग जाता है। तो साया बोलता है ये तो हम जब डिस्कस करेंगे जब तुम्हें जॉब मिल जाएगी। फिर साया उसे बोलता है कि मैं कुछ चीज टेस्ट करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें ऑन द स्पॉट ही कुछ चीजें बोलूंगा, उसका तुम्हें इंटरप्रेटर करना है। फिर वो चीजें बोलने लग जाता है और हीजू उसको साइन लैंग्वेज में बताने लग जाती है और हम दोनों को एक अलग ही जगह में देखते हैं जहाँ पर वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं और हीजू साइन लैंग्वेज में बता रही होती है चीजों को जो भी साया बोल रहा होता है। ये सब होने के बाद साया वहाँ से चला जाता है और एक जगह में खड़े होकर वहाँ पर बोलने लग जाता है कि हीजू तुमने कैसे करा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हीजू को जो वॉशरूम में होती है और उसके हाथों में काफी ज्यादा पसीने भी निकले हुए होते हैं और वो अपने आप से काफी ज्यादा सेटिस्फाई भी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं एक लड़की को जो एयरपोर्ट से आ रही होती है और वो होंग इना होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हीजू को जो कार में जाती है और वहाँ पर उसे मैसेज आता है एक नर्सिंग होम का और वह याद करती है कि सायन ने बोला था कि उसके पापा के लिए एक दूसरा नर्सिंग होम निकालेगी। और अगले ही पल हम हीजू को देखते हैं अपने पापा के पास और वहाँ पर उसको वो चीजें खिला रही होती है। फिर उसे सामने की तरफ कुछ चीजें दिखती हैं तो अपने पापा से पूछने वाली होती है। तो उसके पापा बोलने लग जाते हैं तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अपने पापा की, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे पापा और तुम दोनों को ही प्रोटेक्ट करूंगा। और ये सब वर्ड सायों के होते हैं। फिर हीजू बोलती है कि मतलब वो यहाँ पर आया था। फिर अपने पापा से बातें करने लग जाती है कि मुझे समझ में नहीं आता वो क्या करता है, वो कैसा करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सायों को, उसके सामने यंगवू होता है और वो उसे कैंडिडेट्स की लिस्ट देता है, इनमें से कुछ फाइनलाइज्ड हो गए हैं, अब बाकी देख सकते हो। फिर यंगवू उससे हीजू के बारे में पूछने लग जाता है कि वो आपको कैसी लगी, क्योंकि उसने काफी अच्छा करा था और वो उसकी काफी ज्यादा तारीफें भी कर रहा होता है। तो साया उससे बोलता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। जब जा रहा होता है यंगवू तो उससे बोलता है वैसे वो मुझे काफी ज्यादा सही लगी। तो साया भी बोलता है कि हाँ वो काफी ज्यादा सही थी। फिर सायों कैंडिडेट्स की लिस्ट देखने लग जाता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं सायों की मम्मी सायों को कुछ फिश देती है जिसे देखकर वो मुंह बनाने लग जाता है और वहाँ से चला जाता है। छत पर जाकर वो देख रहा होता है इधर उधर, तो उसकी मम्मी आती है पीछे से और उसे वो फिश पकड़ा देती है और बोलती है कि मेरा बेटा वो फिश खाता था और वहाँ से चली जाती है। फिर सायों छत से देख रहा होता है और नीचे की तरफ हम हीजू को देखते हैं जो खाना खा रही होती है, पर उसकी मम्मी से टोकती है और बोलती है कि तुम्हें नहीं खाना चाहिए इतना ज्यादा, और वो बोलती है कि तुम्हें अपनी बहन की तरह रिएक्ट करना चाहिए। फिर हीजू एक टेबल में जाती है और वहाँ से खाना लेती है तो साया उसका हाथ पकड़ के उसको ले जाता है और अपने खाना दे देता है। जब हीजू खाना खा लेती है तो साया उसका नाम पूछता है तो हीजू उसके हाथ पर अपना नाम लिखती है। फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाता है। फिर साया बोलता है कि तुम कितनी जल्दी बड़ी हो गई हो हीजू की फोटो देखकर, और उसको हीजू का मैसेज भी आता है जिसमें वो थैंक यू बोल रही होती है अपने पापा के लिए। फिर हीजू मैसेज को देख रही होती है तभी उसको ऊपर की तरफ नोटिफिकेशन आता है और हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम में उसकी बहन ने एक फोटो डाली है और हम देखते हैं उसकी बहन को एक जगह पर होती है जहाँ से वो व्यू को देख रही होती है। अगेन हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हीजू की मम्मी से बोल रही होती है कि तुम्हें अपनी बहन की बजाय शादी करनी पड़ेगी, जिसे सुनकर हीजू काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और एक जगह पर जाके देखती है तो एक वेडिंग ड्रेस को देखकर वो काफी ज्यादा ही दुखी सा फेस बना रही होती है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हीजू एक ड्रॉर में से रिंग को निकालती है और उसे देख रही होती है और उसे याद आता है जब सायों ने उसे बोला हुआ होता है कि ये रिंग जब तक तुम्हारे पास रहेगी, जब तक तुम्हारी बहन नहीं आ जाएगी तो जब तक अपने पास इसको रख लेना। ये याद करते ही फिर हीजू कचरे में से उस फोन को निकाल लेती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं यूरी को जिसके पास सायों का फोन आता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। सायों उससे सांगयू के बारे में डिटेल्स पूछने लग जाता है तो यूरी बोलती है पर आपको इतनी डिटेल क्यों चाहिए और आपने बैकग्राउंड चेक करा है उसका? तो
सायो बोलता है कि बस मुझे तुम्हें डिटेल चाहिए। तो यूरी से बताने लग जाती है कि वो एक ऑर्फन है क्योंकि वो ऑर्फनेज में रहा है और वो योंदे में। जब वो ऑर्फनेज के बारे में बताती है तो वो थोड़ी सी चुप करने लग जाती है अपने आप को। इसे सुनकर सायो को याद आता है उसकी फोटो के बारे में, तो वो बताता है कि वो इस ऑर्फनेज में था। तो यूरी बोलती है ये आपको कैसे पता है, पर तभी उसको सायो बाय बोल देता है और वहाँ पर हीजू का फोन आ जाता है। तो हीजू बोलती है तो तुम जानना चाहोगे कि अगर तुम हीजू को फोड़ दे दोगे तो मुझे क्या मिलेगा। तो वो बताती है कि होंगिना को अपनी वापस प्लेस चाहिए क्योंकि जब वो आएगी तो वैसे भी हीजू को वहाँ से तो जाना ही पड़ेगा। तो सायो से बताने लग जाता है कि होंगिना से मेरी डील हो रखी है तो उसकी तो नौबत ही नहीं आएगी, और सायो घर की तरफ आ रहा होता है वहाँ। ये सुनते ही हीजू थोड़ी सी शॉक में हो जाती है और जब फोन कट जाता है तो वो बोलने लग जाते हैं अपने आप से पर ऐसा कैसे हो सकता है। और वहाँ पर तभी सायो आ जाता है और उससे बोलने लग जाता है कि तुम अभी तक सोई नहीं हो, मुझे लगा तुम सो जाओगी। फिर सायो उसे बताता है कि अभी तुम्हारा जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि तुम अभी रिक्रूट हुई हो या नहीं हो, पर तुम्हें पता चल जाएगा। और वो ये भी बताता है कि मैं एनिवर्सरी के लिए कल जाऊंगा। वो ये बोल के वहाँ से चला जाता है और हीजू वहाँ पर खड़ी रह जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं एनिवर्सरी की पार्टी चल रही होती है और वहाँ पर कुछ लोग केक भी काट रहे होते हैं। हीजू होती है वो लिफ्ट से आ रही होती है। जब वो सामने की तरफ जा रही होती है तभी उसकी मम्मी आती है और उसे एक जगह पर ले जाती है और दूसरी तरफ से सायो भी लिफ्ट से निकलता है। हीजू की मम्मी हीजू से बोलने लग जाती है कि तुम्हारे पापा की प्लेस कैसे चेंज हो गई है, मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया तो उन्होंने बताया था। तो हीजू बताने लग जाती है कि सायो ने करा है। ये सुनते ही वो काफी ज्यादा शॉक होती है और बोलने लग जाती है उसे कैसे पता चला और तुमने कैसे पता लगने की दी, अब क्या होगा कि चेयरमैन को पता चल गया। तो वो काफी ज्यादा बोलने लग जाती है। तो हीजू बोलती है कि तुम्हें ये नहीं पूछना चाहिए कि पापा कैसे हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं मुझे नहीं पूछना है। और वो बोलती है चलो अच्छी बात है, अब मुझे वैसे भी फीस देनी पड़ेगी। वो ये बोल के उसका जैकेट उतरवा देती है और बोलती है जल्दी से आने के लिए। फिर हम देखते हैं वॉशरूम में कुछ लड़कियां बातें कर रही होती है सायन के बारे में और वो ये भी बोल रही होती है कि इना ने अभी तक अपना शक्ल भी नहीं दिखाया अभी तक एक बार भी शादी के बाद। वो काफी ज्यादा गॉसिप कर रही होती है वहाँ पर और इना और सायन के बारे में बोल रही होती है। और हम देखते हैं जब वो चली जाती है तो हीजू निकलती है वॉशरूम से और वो पार्टी की तरफ जा रही होती है। जब वो देखती है कि सायन के आसपास वही लड़कियां होती हैं तो वो एक जगह से ड्रिंक लेती है और वहाँ से निकल जाती है। फिर हम उसको टेरेस पे देखते हैं जहाँ पर वो सामने की तरफ देख रही होती है। फिर वो बैठकर ड्रिंक को पी रही होती है। तभी उसको अलार्म बजता है कि 9 बज गए हैं और वो सायन को कॉल करने लग जाती है। जब सायन फोन नहीं उठाता है तो वो टेरेस के बालकनी की साइड में खड़ी हो जाती है और वहाँ से देख रही होती है। और जब वो फोन नहीं उठाता तो वो बोलती है कि इसे हीजू की कोई भी केयर नहीं है। तभी सायन फोन उठा लेता है तो हीजू बोलने लग जाती है कि तुम्हारी जो फियांसे है वो डिसअपीयर हो गई है, जिस दिन शादी थी तुम्हें हीजू से शादी करनी पड़ी, तुम्हें कैसा लगा होगा, तुम्हें काफी ज्यादा ही अच्छा नहीं लगा होगा। तो सायन दूसरे से बोलता है हाँ कुछ सिमिलर सा ही था। फिर हीजू रोने लग जाती है और बोलती है कि फिर क्या यूज है उसका, तो वो इतनी ज्यादा ही अच्छी भी नहीं है, वो काफी ज्यादा ग्लूमी भी है और उसके पास सोशल स्किल भी नहीं है, वो बिल्कुल भी इना की तरह नहीं है। और तुम्हें पता है फनियर चीज क्या है कि उसे ये चीजें सब कुछ पता है कि वो ऐसी है और हर बार वो कुछ भी करना चाहती है पर वो हेसिटेट कर जाती है। ये सब चीजें बोलने के बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं सायन को जो इसकी बातों को सुन रहा होता है। फिर ये जो बोलती है कि ना ही उसके पास करेज है और वो रिच फैमिली को हिट करती है, वो बहुत ज्यादा डरपोक है, ना ही उसके पास पैसे हैं, वो काफी चीजें अपने बारे में बुरी बोल रही होती है। फिर सायन बताने लग जाता है कि वो ग्लूमी नहीं है, बस वो ऑब्जर्व करती है अपने सराउंडिंग्स को और वो सोशल स्किल में लैक नहीं है, बस वो पीपल उससे रूड होते हैं इसलिए वो बात करती है और वो पैसों के पीछे नहीं भागती है, बस वो अपनी फैमिली से काफी ज्यादा प्यार करती है। फिर सायो हीजू की साइड लेने लग जाता है और काफी चीजें बोल रहा होता है कि हम चाहे कितनी भी चीजों को पसंद ना करें पर यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा ही लालची होते हैं। और वहाँ से वो निकल रहा होता है पार्टी से और हीजू उसकी बातों को सुनकर काफी ज्यादा ही रो भी रही होती है। फिर सायो हीजू से बोलता है कि तुम्हें मेरी वाइफ के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ये सुनकर हीजू से बोलने लग जाती है फिर तुमने उसको इनविजिबल की तरह ट्रीट क्यों करा, तुम बोल रहे हो कि तुम उसको जानते हो पर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों करा, तुमने उसे ऐसा क्यों बोला कि तुम उसे कपल की तरह नहीं मानते हो। वो ये चीजें रो रो के बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं पीछे की तरफ सायोन आता है तो वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा शॉक में होते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। सीन यहीं खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वही ऑफिसर्स फोटोज खिंचवा रहे होते हैं सायन के साथ। फिर सायन से रिपोर्ट के लिए पूछता है तो वो पहले उसकी वाइफ के बारे में पूछते हैं तो सायन बोलता है कि हाँ वो ठीक है। फिर वो पुलिस ऑफिसर बताने लग जाते हैं कि वो काफी ज्यादा शॉक थी उस दिन और उन्हें पैनिक अटैक आ रहा था शायद उस दिन उनको, जिसे सुनकर सायन पूछता है मतलब, तो वो बताने लग जाते हैं काफी ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी उसे बाहर निकलने के लिए, इसलिए मैंने रोड साइड में उनको जल्दी से लिखवा दिया था। ये सुनकर सायन उनसे पूछने लगता है मतलब, फिर वो उनसे पूछता है कि तुमने क्या बोला अभी। फिर वो पुलिस ऑफिसर बताने लग जाते हैं चीजों के तो सायन उससे पूछने लग जाता है कि मतलब मेरी वाइफ ने क्या करा, चिल्लाई थी वो। ये सुनकर वो काफी शॉक में हो जाता है और अगले ही पल हम उसे गाड़ी में देखते हैं जहाँ पर वो वीडियोस देख रहा होता है उसी कार की जिसमें ये जो चिल्ला रही होती है कि उसे बाहर निकलना है, रोते रोते उसे बाहर निकलना है, वो चिल्ला रही होती है। ये सुनकर सायन काफी ज्यादा शॉक में हो जाता है और फोन को साइड में रख देता है और अपनी कार को फुल स्पीड में चलाने लग जाता है और स्पीड को बढ़ाता चला जाता है। फिर वो एक जगह पर रुकता है और काफी ज्यादा ही हंसने लग जाता है और एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अब स्टोरी कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है लग रहा है, तो आपको क्या लगता है? अब सायन को पता चल चुका है कि हीजू बोल सकती है, तो आगे क्या होने वाला है कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आगे जानने के लिए स्टोरी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए राइट क्लिक करें एंड चाइल्डहुड फ्रेंड्स की लव स्टोरी देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।